हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिडन रेयर वर्ल्ड में। दोस्तों सोचिए, अगर आप जंगल में घूम रहे हों और अचानक आपकी नज़र पड़े एक ऐसे बाघ पर जो नारंगी नहीं बल्कि पूरी तरह सफ़ेद हो, या फिर किसी ऐसे मोर पर जिसके पंखों में एक भी रंग नहीं, सिर्फ चमकता हुआ सफ़ेद। दोस्तों, इस दुनिया में कुछ जानवर ऐसे हैं जिनका जन्म कई सालों में एक बार होता है और इन्हें देखना किसी चमत्कार से कम नहीं माना जाता। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे ही 10 बेहद रेयर जानवरों के बारे में जिनका जन्म व्हाइट टाइगर की तरह बहुत दुर्लभ होता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट वाला जानवर आपको हैरान कर देगा। नंबर 10। व्हाइट टाइगर यानी सफेद बाघ दुनिया के सबसे दुर्लभ और आकर्षक जंगली जानवरों में से एक है। इसका चमकदार सफेद रंग, नीली या हरी आंखें और काले धारियों वाला शरीर इसे आम बाघों से बिल्कुल अलग बनाता है। ये कोई अलग प्रजाति नहीं बल्कि बंगाल टाइगर का एक दुर्लभ रंग रूप यानी कलर मॉर्फ है। भारत में पाए जाने वाले सफेद बाघों ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इसका साइंटिफिक नेम पैंथेरा टिग्रिस टिग्रिस है। सफेद बाघ का रंग एक रिसेसिव जीन की वजह से सफेद होता है। जब दोनों माता पिता के जीन में ये गुण होता है तभी सफेद बाघ पैदा होता है। दुनिया का पहला दर्ज सफेद बाघ 1951 में मध्य प्रदेश के रीवा क्षेत्र में पाया गया था। बाद में इसी बाघ के वंश से कई सफेद बाघ चिड़ियाघरों में पैदा हुए। आज दुनिया के ज्यादातर सफेद बाघ उन्हीं की संतान माने जाते हैं। इसका शरीर का रंग सफेद या क्रीम कलर का होता है और बॉडी की धारियां काली या भूरी होती हैं और इनकी आंखें नीली या हल्की हरी कलर की होती हैं। इनका वजन 180 से 260 किलोग्राम तक होता है और इनकी लंबाई 9 से 10 फीट तक होता है। इनकी त्वचा भी धारियों वाली पैटर्न वाली होती है, यानी अगर बाल हटा दिए जाएं तो भी धारियां दिखाई देंगी। सफेद बाघ मुख्य रूप से भारत के जंगलों में पाए जाते थे, लेकिन आज ये ज्यादातर चिड़ियाघरों और संरक्षण केंद्रों में ही देखने को मिलते हैं। प्राकृतिक जंगलों में सफेद बाघ बेहद दुर्लभ हो चुके हैं। सफेद बाघ मांसाहारी होते हैं। ये हिरण, जंगली सुअर, नीलगाय, भैंस और छोटे स्तनधारी जानवर को खाते हैं। एक वयस्क बाघ एक बार में 20-30 किलो तक मांस खा सकता है। ये अकेले रहना पसंद करते हैं और रात के समय ज्यादा सक्रिय होते हैं। ये बहुत अच्छे तैराक होते हैं और अपने इलाके को मूत्र और पंजों के निशान से चिन्हित करते हैं। मादा सफेद बाघ लगभग 3-4 साल की उम्र में प्रजनन योग्य होती है। गर्भावस्था लगभग 100 से 105 दिन में होता है और ये एक बार में 2 से 4 शावक को ही जन्म देती है। शावक 2 साल तक मां के साथ रहते हैं। सफेद बाघ का जन्म होना बेहद दुर्लभ है क्योंकि इसके लिए दोनों माता पिता में विशेष जीन होना जरूरी होता है। सफेद बाघ अलग से किसी श्रेणी में सूचीबद्ध नहीं है, लेकिन चूंकि ये बंगाल टाइगर का ही रूप है इसलिए वे एंडेंजर्ड यानी संकटग्रस्त श्रेणी में आते हैं। सफेद बाघ अल्बिनो नहीं होते। इनके नाखून 10 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं। ये एक छलांग में 30 फीट तक कूद सकते हैं और इनकी दहाड़ 2-3 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। सफेद बाघ दुनिया भर के चिड़ियाघरों की शान माने जाते हैं, लेकिन अत्यधिक इनब्रीडिंग के कारण कई सफेद बाघों में स्वास्थ्य समस्याएं देखी गई हैं। इसलिए वैज्ञानिक प्राकृतिक संरक्षण पर ज्यादा जोर देते हैं। सफेद बाघ केवल सुंदर ही नहीं बल्कि प्रकृति की अनमोल धरोहर हैं। इनका संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस दुर्लभ चमत्कार को देख सकें। नंबर 9, ब्लैक पैंथर। ब्लैक पैंथर दुनिया के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली जंगली जानवरों में से एक माना जाता है। इसकी चमकदार काली त्वचा, तेज आंखें और खामोश चाल इसे जंगल का साया बना देती हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि ब्लैक पैंथर एक अलग प्रजाति है, लेकिन सच्चाई ये है कि ब्लैक पैंथर दरअसल तेंदुए या जैगुआर का काला रंग रूप यानी मेलेनिस्टिक फॉर्म होता है। ब्लैक पैंथर 2 प्रजातियों में पाया जाता है, लेपर्ड जिसे पैंथेरा पार्डस कहा जाता है और जैगुआर जिसे पैंथेरा ओंका कहा जाता है। इन दोनों में जब मेलेनिज्म नामक आनुवंशिक स्थिति होती है तब शरीर का रंग लगभग पूरी तरह काला दिखाई देता है। ब्लैक पैंथर की त्वचा पूरी तरह काली नहीं होती। तेज रोशनी में ध्यान से देखने पर इसके शरीर पर तेंदुए या जैगुआर जैसे धब्बों यानी रोजेट्स के निशान दिखाई देते हैं। ये रंग मेलेनिन पिगमेंट की अधिक मात्रा के कारण होता है। इनकी लंबाई 5 से 7 फीट तक होता है और इनकी वजन 40 से 90 किलोग्राम लेपर्ड का और 70 से 120 किलोग्राम जैगुआर होता है। ब्लैक पैंथर अलग अलग क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे भारत और दक्षिण पूर्व एशिया।
दक्षिण और मध्य अमेरिका, घने वर्षावन, पहाड़ी जंगल और घास के मैदान में। भारत में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और मध्य भारत के जंगलों में इनके देखे जाने की खबरें मिलती हैं। ब्लैक पैंथर मांसाहारी होता है और ये हिरण, जंगली सुअर, बंदर, खरगोश और पक्षी का शिकार करते हैं। ये अपने शिकार को दबोचकर गर्दन पर काटकर मार देते हैं। ये अकेले रहना पसंद करते हैं और ज्यादातर रात में सक्रिय रहते हैं। ये बेहतरीन तैराक और पेड़ों पर चढ़ने में माहिर होते हैं। इनका गर्भावस्था 90 से 110 दिन का होता है और ये एक बार में 2 से 3 शावक को जन्म देती है। शावक लगभग 2 साल तक मां के साथ रहते हैं। मेलेनिस्टिक गुण माता-पिता से बच्चों में आनुवंशिक रूप से आता है। ब्लैक पैंथर अंधेरे में लगभग अदृश्य हो जाता है। ये एक छलांग में 20 फीट तक कूद सकता है और ये 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। इसकी सुनने और देखने की क्षमता इंसान से कई गुना बेहतर होती है। ब्लैक पैंथर को कई संस्कृतियों में ताकत, रहस्य और साहस का प्रतीक माना जाता है। आधुनिक समय में ये सुपर हीरो फिल्मों की वजह से भी काफी लोकप्रिय हुआ है। ब्लैक पैंथर जंगल की शान और संतुलन बनाए रखने वाला एक महत्वपूर्ण शिकारी है। इसका संरक्षण जरूरी है ताकि जंगलों की जैव विविधता सुरक्षित रह सके। नंबर 8, गोल्डन ज़ीब्रा। दुनिया के सबसे दुर्लभ और हैरान कर देने वाले जानवरों में से एक है। इसका शरीर सुनहरे या हल्के पीले रंग का होता है और उस पर हल्की भूरी धारियां होती हैं। ये कोई अलग प्रजाति नहीं, बल्कि प्लेन ज़ीब्रा या साधारण ज़ीब्रा का एक दुर्लभ आनुवंशिक रंग रूप यानी जेनेटिक म्यूटेशन है, जिसे अमेलानिज्म या पार्शियल एल्बिनिज्म से जोड़ा जाता है। इसका साइंटिफिक नेम इक्वस क्वागा है। सामान्य ज़ीब्रा काले और सफ़ेद रंग का होता है, लेकिन गोल्डन ज़ीब्रा में काले रंग का पिगमेंट कम बनता है। इसी वजह से इसकी धारियां काली की जगह हल्की भूरी होती हैं और शरीर का रंग सुनहरा दिखाई देता है। गोल्डन ज़ीब्रा बेहद दुर्लभ है और अब तक दुनिया में गिने चुने मामलों में ही देखा गया है। सबसे प्रसिद्ध गोल्डन ज़ीब्रा तंजानिया के सेरेंगेटी नेशनल पार्क में दर्ज किया गया था, जिसने वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित किया। इनकी ऊंचाई लगभग 4 से 5 फीट होता है और वजन 200 से 350 किलोग्राम तक होता है। गोल्डन ज़ीब्रा अफ्रीका के उन्हीं इलाकों में पाया जाता है जहां सामान्य घास के मैदान, सवाना क्षेत्र और खुले जंगल होता है। गोल्डन ज़ीब्रा शाकाहारी होता है और ये घास, पत्तियां, झाड़ियां और कभी-कभी छाल भी खाता है। ये झुंड में रहना पसंद करता है और दिन के समय ज्यादा सक्रिय और बहुत सतर्क रहता है। खतरा महसूस होने पर तेज दौड़ लगाता है। इनकी गर्भावस्था लगभग 12 से 13 महीने का होता है और ये एक बार में एक शावक को ही जन्म देती है। शावक जन्म के कुछ ही घंटों में चलने लगता है। गोल्डन ज़ीब्रा की अलग से कोई संरक्षण श्रेणी नहीं है, लेकिन प्लेन ज़ीब्रा को नियर थ्रेटेंड यानी लगभग संकटग्रस्त माना जाता है। गोल्डन ज़ीब्रा बहुत ही कम पैदा होते हैं। इसका रंग शिकारियों से छुपने में सामान्य ज़ीब्रा जितना प्रभावी नहीं होता और हर ज़ीब्रा की धारियों का पैटर्न अलग होता है। गोल्डन ज़ीब्रा प्रकृति की अद्भुत कलाकारी का एक शानदार उदाहरण है। इसकी दुर्लभता हमें ये याद दिलाती है कि जैव विविधता कितनी कीमती है और इसका संरक्षण कितना जरूरी है। नंबर 7, व्हाइट जिराफ। व्हाइट जिराफ यानी सफ़ेद जिराफ दुनिया के सबसे दुर्लभ और हैरान कर देने वाले जानवरों में से एक है। इसका शरीर लगभग पूरी तरह सफ़ेद या बहुत हल्के क्रीम रंग का होता है, जिस पर सामान्य जिराफ जैसे गहरे धब्बे नहीं होते। ये कोई अलग प्रजाति नहीं, बल्कि साधारण जिराफ का एक दुर्लभ आनुवंशिक रूप है, जिसे ल्यूकिज्म नामक स्थिति के कारण सफ़ेद रंग मिलता है। इनका साइंटिफिक नेम जिराफा कैमलोकैडालिस है। सफ़ेद जिराफ अल्बिनो नहीं होता। इसमें ल्यूकिज्म नामक स्थिति होती है, जिसमें त्वचा के रंग देने वाले पिगमेंट की मात्रा कम हो जाती है, लेकिन आंखों का रंग सामान्य रहता है। यही वजह है कि सफ़ेद जिराफ की आंखें आमतौर पर भूरी या गहरी होती हैं, लाल नहीं। सफ़ेद जिराफ सबसे पहले 2017 में केन्या के इशाकबिनी हिरेला कंजर्वेंसी में देखा गया था। एक मादा सफ़ेद जिराफ और उसका शावक पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गए थे। दुर्भाग्यवश बाद में शिकारियों द्वारा इन्हें मार दिया गया, जिससे ये और भी दुर्लभ हो गया। इनकी ऊंचाई 14 से 18 फीट तक होता है और वजन लगभग 800 से 1200 किलोग्राम तक होता है। सफ़ेद जिराफ अफ्रीका के उन्हीं इलाकों में पाया जाता है जहां सामान्य जिराफ रहते हैं, जैसे सवाना क्षेत्र, खुले जंगल और घास के मैदान। सफ़ेद जिराफ शाकाहारी होता है, इसलिए बबूल के पत्ते, झाड़ियां, फल और टहनियां खाते हैं।
एक जिराफ रोजाना लगभग 30 किलो तक पत्तियां खा सकता है। ये शांत और सामाजिक जानवर है और ये झुंड में रहना पसंद करता है। ये दिन के समय ज्यादा सक्रिय रहता है और खतरा महसूस होने पर तेज दौड़ सकता है। इनकी गर्भावस्था लगभग 15 महीने का होता है और ये एक बार में एक शावक को ही जन्म देती है। शावक जन्म के कुछ घंटों में खड़ा हो जाता है। जिराफ को कुल मिलाकर वल्नरेबल श्रेणी में रखा गया है। सफेद जिराफ अत्यंत दुर्लभ होने के कारण इन्हें विशेष संरक्षण की आवश्यकता है। सफेद जिराफ की जीभ लगभग 45 से 50 सेंटीमीटर लंबी होती है और ये अपनी जीभ से कांटेदार टहनियां भी आराम से खा सकता है। इनके दिल का वजन लगभग 11 किलो तक होता है। सफेद जिराफ प्रकृति की अनोखी देन है जो हमें जैव विविधता की अद्भुत शक्ति दिखाता है। इसका संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है ताकि ये दुर्लभ चमत्कार पूरी तरह विलुप्त ना हो जाए। नंबर 6, एल्बिनो एलिगेटर। एल्बिनो मगरमच्छ यानी एल्बिनो मगरमच्छ दुनिया के सबसे दुर्लभ और रहस्यमय सरीसृपों में से एक है। इसका शरीर पूरी तरह सफेद या हल्का गुलाबी होता है और आंखें लाल या गुलाबी रंग की दिखाई देती हैं। ये कोई अलग प्रजाति नहीं बल्कि अमेरिकन एलिगेटर का एक अत्यंत दुर्लभ आनुवंशिक रूप यानी एल्बिनो म्यूटेशन है, जिसमें शरीर में मेलानिन पिगमेंट नहीं बन पाता। इसका साइंटिफिक नेम एलिगेटर मिसिसिपिएंसिस है। एल्बिनिज्म एक आनुवंशिक स्थिति है जिसमें जानवर के शरीर में मेलानिन पिगमेंट नहीं बनता, जिससे त्वचा, आंखें और कभी-कभी बाल भी सफेद या हल्के रंग के हो जाते हैं। यही कारण है कि एल्बिनो मगरमच्छ की आंखें लाल दिखाई देती हैं। दुनिया का पहला दर्ज एल्बिनो मगरमच्छ 1980 के दशक में अमेरिका के लुइजियाना राज्य में पाया गया था। बाद में कुछ और एल्बिनो मगरमच्छ भी खोजे गए, लेकिन आज भी इनकी संख्या बेहद कम है। इनकी लंबाई 10 से 14 फीट तक होता है और इनका वजन 300 से 450 किलोग्राम तक होता है। एल्बिनो मगरमच्छ उन्हीं इलाकों में पाए जाते हैं जहां सामान्य अमेरिकन एलिगेटर रहते हैं, जैसे दलदली क्षेत्र, नदियां और झीलें और आर्द्र भूमि। एल्बिनो मगरमच्छ मांसाहारी होता है, जो मछलियां, कछुए, पक्षी, छोटे स्तनधारी और कभी-कभी बड़े जानवरों का भी शिकार करता है। ये ज्यादातर समय पानी में रहते हैं और घात लगाकर शिकार करते हैं। ये बहुत शक्तिशाली और टेरिटोरियल होते हैं। मादा घोंसला बनाकर अंडे देती है और एक बार में 30 से 50 अंडे देती है। अंडों से बच्चे 60 से 65 दिन में निकलते हैं। अमेरिकन एलिगेटर को लीस्ट कंसर्न श्रेणी में रखा गया है, लेकिन एल्बिनो मगरमच्छ बेहद दुर्लभ होने के कारण विशेष देखभाल और संरक्षण की जरूरत होती है। एल्बिनो मगरमच्छ धूप से जल्दी प्रभावित हो सकते हैं। इनकी दृष्टि सामान्य मगरमच्छ से कमजोर हो सकती है। दुनिया में केवल गिने चुने एल्बिनो मगरमच्छ ही जीवित हैं। एल्बिनो मगरमच्छ प्रकृति का एक अद्भुत लेकिन नाजुक चमत्कार है। इसकी दुर्लभता हमें ये समझाती है कि आनुवंशिक विविधता कितनी महत्वपूर्ण है और हमें हर जीव की रक्षा करनी चाहिए। नंबर 5, व्हाइट पीकॉक। व्हाइट पीकॉक यानी सफेद मोर दुनिया के सबसे खूबसूरत और दुर्लभ पक्षियों में से एक है। अपने बर्फ जैसे सफेद पंख, भव्य पंख फैलाने की शैली और शांत आभा के कारण ये किसी परी कथा के जीव जैसा लगता है। ये कोई अलग प्रजाति नहीं बल्कि भारतीय मोर यानी इंडियन पीफाउल का एक दुर्लभ रंग रूप है। इनका साइंटिफिक नेम पावुक क्रिस्टैटस है। सफेद मोर एल्बिनो नहीं होता बल्कि इसमें ल्यूसिज्म नामक स्थिति होती है, जिसमें शरीर को रंग देने वाले पिगमेंट की मात्रा कम हो जाती है, जिससे पंख सफेद दिखाई देते हैं, लेकिन आंखों का रंग सामान्य यानी भूरा या काला रहता है। सफेद मोर सदियों से भारत, श्रीलंका और आसपास के क्षेत्रों में देखा जाता रहा है। कई राजाओं के महलों और उद्यानों में सफेद मोर को शुभ और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता था। नर मोर की पूंछ 5 से 6 फीट लंबी होती है और वजन 4 से 6 किलोग्राम तक होता है। सफेद मोर उन्हीं क्षेत्रों में पाया जाता है जहां सामान्य मोर रहते हैं, जैसे खुले जंगल, खेतों के आसपास, गांव और बाग बगीचे। सफेद मोर सर्वाहारी होता है, जो अनाज, बीज, कीड़े मकोड़े और छोटे सांप। नर मोर नृत्य और पंख फैलाकर मादा को आकर्षित करता है। मादा 4 से 6 अंडे देती है और अंडों से बच्चे 28 से 30 दिन में निकलते हैं। बच्चे जन्म से ही चलने फिरने में सक्षम होते हैं। इंडियन पीफाउल को लीस्ट कंसर्न श्रेणी में रखा गया है। भारत में मोर राष्ट्रीय पक्षी है और इसे कानूनी संरक्षण प्राप्त है। सफेद मोर की पूंछ पर भी आंख जैसे पैटर्न होते हैं, लेकिन सफेद रंग में। मोर बारिश से पहले ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। मोर सांपों को भी खा सकते हैं। सफेद मोर सुंदरता, पवित्रता और सौभाग्य का प्रतीक है। यह हमें प्रकृति की अद्भुत रंगीन विविधता का एहसास कराता है। नंबर 4, स्पिरिट बेर। स्पिरिट बेर, जिसे करमूड बेर भी कहा जाता है, दुनिया के सबसे दुर्लभ और रहस्यमयी भालुओं में से एक है।
इसका फर क्रीम सफ़ेद या हल्का सुनहरा होता है, जबकि ये असल में ब्लैक बेयर यानी अमेरिकन ब्लैक बेयर की ही एक दुर्लभ उप प्रजाति या रंग रूप है। ये भालू मुख्य रूप से कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के तटीय वर्षा वनों में पाया जाता है और वहाँ की आदिवासी संस्कृतियों में इसे पवित्र माना जाता है। इनका साइंटिफिक नेम अर्सिस अमेरिकानिस करिमोडाई है। स्पिरिट बेयर का सफ़ेद रंग रिसेसिव जीन के कारण होता है। ये एल्बिनो नहीं होता क्योंकि इसकी आंखें और नाक सामान्य काले रंग की होती हैं। केवल फर का रंग सफ़ेद या क्रीम दिखाई देता है। इस भालू का नाम वैज्ञानिक फ्रांसिस कर्मोड के नाम पर रखा गया था। स्थानीय फर्स्ट नेशंस जनजातियां इसे स्पिरिट बेयर कहती हैं और इसे संतुलन, शांति और प्रकृति की आत्मा का प्रतीक मानती हैं। इनका वजन 120 से 230 किलोग्राम और लंबाई लगभग 1.5 से 2 मीटर तक होता है। स्पिरिट बेयर मुख्य रूप से कनाडा के तटीय वर्षावन, घने जंगल, नदियों और झीलों के आसपास पाया जाता है। दुनिया में इनकी अनुमानित संख्या 400 से कम मानी जाती है। स्पिरिट बेयर सर्वाहारी होता है, जो मछलियां, विशेषकर सैल्मन, जामुन और फल, जड़ें और पौधे और छोटे जानवर खाते हैं। ये अकेले रहना पसंद करता है और बेहतरीन तैराक और मछली पकड़ने में माहिर होते हैं। मादा 1 से 3 शावकों को जन्म देती है। शावक जन्म के समय बहुत छोटे और अंधे होते हैं और शावक लगभग 1.5 से 2 साल तक मां के साथ ही रहते हैं। कनाडा में इनके आवास क्षेत्रों को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। हर 10 में से केवल 1 ब्लैक बेयर सफ़ेद रंग का पैदा होता है। सफ़ेद फर की वजह से मछलियों को पकड़ने में इन्हें ज़्यादा सफलता मिलती है। ये दुनिया के सबसे दुर्लभ भालुओं में से एक है। स्पिरिट बेयर केवल एक जानवर नहीं, बल्कि प्रकृति की जीवित आत्मा का प्रतीक है। इसका संरक्षण करना पूरी मानवता की जिम्मेदारी है। नंबर 3, ब्लू आइड ल्यूसिस्टिक बॉल पाइथन। ब्लू आइड ल्यूसिस्टिक बॉल पाइथन को शौकीन लोग संक्षेप में BEL बॉल पाइथन भी कहते हैं। दुनिया के सबसे खूबसूरत और दुर्लभ सांपों में से एक माना जाता है। इसका शरीर लगभग पूरा सफ़ेद या क्रीम रंग का होता है और इसकी आंखें गहरे नीले रंग की होती हैं, जो इसे बेहद आकर्षक बनाती हैं। ये कोई अलग प्रजाति नहीं, बल्कि बॉल पाइथन, पाइथन रीजिस का एक विशेष जेनेटिक मॉर्फ है। इसका साइंटिफिक नेम पाइथन रीजिस है। ल्यूसिज्म एक आनुवंशिक स्थिति है जिसमें त्वचा का पिगमेंट आंशिक या पूरी तरह कम हो जाता है, लेकिन आंखों का रंग सामान्य या नीला रहता है। इसी कारण BEL बॉल पाइथन एल्बिनो नहीं होता, क्योंकि एल्बिनो सांपों की आंखें आमतौर पर लाल या गुलाबी होती हैं। ये मॉर्फ मुख्य रूप से कैद में नियंत्रित प्रजनन, सिलेक्टिव ब्रीडिंग से विकसित किया गया है। पेट लवर्स और कलेक्टर्स के बीच ये बहुत लोकप्रिय है, क्योंकि ये शांत स्वभाव और सुंदर रंग का होता है। इसकी लंबाई लगभग 3 से 5 फीट और वजन 1 से 2.5 किलोग्राम तक होता है। प्राकृतिक रूप से बॉल पाइथन अफ्रीका के घास के मैदानों और खुले जंगलों में पाया जाता है। BEL मॉर्फ अधिकतर पालतू सांप के रूप में रखा जाता है। BEL बॉल पाइथन मांसाहारी होता है, जो चूहे और कभी-कभी छोटे पक्षी का भी शिकार करता है। ये शांत और शर्मीला होता है, पर खतरा महसूस होने पर गेंद की तरह गोल हो जाता है। इसी से नाम बॉल पाइथन पड़ा। ये एक बार में 4 से 10 अंडे देती है और अंडों से बच्चे 55 से 60 दिन में निकलते हैं। बॉल पाइथन को नियर थ्रेटेंड माना जाता है, क्योंकि पालतू व्यापार और अवैध पकड़ से इनकी संख्या पर असर पड़ा है। BEL बॉल पाइथन की आंखें रोशनी में चमकती हुई दिखाई देती हैं। ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय पालतू सांपों में से एक है, क्योंकि यह जहरीला नहीं होता है। ब्लू आइड ल्यूसिस्टिक बॉल पाइथन सुंदरता, शांति और दुर्लभता का अद्भुत संगम है। ये दिखाता है कि प्रकृति और विज्ञान मिलकर कितने अनोखे जीव बना सकते हैं। नंबर 2, व्हाइट डियर। व्हाइट डियर यानी सफ़ेद हिरण दुनिया के सबसे दुर्लभ और सुंदर वन्य जीवों में से एक माना जाता है। इसका शरीर लगभग पूरा सफ़ेद या क्रीम रंग का होता है, जो ऐसे सामान्य भूरे हिरणों से बिल्कुल अलग बनाता है। ये कोई अलग प्रजाति नहीं, बल्कि हिरण की कुछ प्रजातियों में पाया जाने वाला एक दुर्लभ आनुवांशिक रंग रूप है। सफ़ेद हिरण कई प्रजातियों में पाया जा सकता है, जिनमें सबसे आम है व्हाइट टेल्ड डियर। सफ़ेद हिरण 2 कारणों से हो सकता है। पहला, ल्यूकिज्म, शरीर में पिगमेंट कम बनता है, लेकिन आंखों का रंग सामान्य रहता है। और दूसरा, एल्बिनिज्म, जिसमें मेलानिन बिल्कुल नहीं बनता, आंखें लाल या गुलाबी होती हैं। अधिकांश सफ़ेद हिरण ल्यूकिसिस्टिक होते हैं, न कि अल्बाइनो। सफ़ेद हिरण मुख्य रूप से उत्तर अमेरिका, यूरोप और कुछ हिस्सों में एशिया में देखे गए हैं। अमेरिका के कुछ क्षेत्रों में सफ़ेद हिरणों को पवित्र माना जाता है और उनका शिकार प्रतिबंधित है। इनकी ऊंचाई 3 से 4 फीट और वजन 40 से 130 किलोग्राम तक होता है।
सफ़ेद हिरण उन्हीं क्षेत्रों में रहते हैं जहां सामान्य हिरण रहते हैं, जैसे जंगल, घास के मैदान और पहाड़ी क्षेत्र। सफ़ेद हिरण शाकाहारी होता है, जो घास, पत्तियां, फल, झाड़ियां और छाल खाते हैं। ये झुंड में रहना पसंद करता है। ये बहुत सतर्क और तेज दौड़ने वाला होता है। ये खतरा महसूस होने पर छलांग लगाकर भागता है। इनकी गर्भावस्था लगभग 200 दिन का होता है और एक बार में 1 से 2 शावक को जन्म देता है। शावक जन्म के कुछ घंटों में चलने लगते हैं। सफ़ेद हिरण की कोई अलग प्रजाति नहीं है, लेकिन जिस प्रजाति से ये संबंधित है उसकी स्थिति के अनुसार संरक्षण किया जाता है। 30,000 हिरणों में से लगभग 1 सफ़ेद हो सकता है, पर सफ़ेद रंग शिकारियों से छुपने में कम मददगार होता है। कई संस्कृतियों में सफ़ेद हिरण को शुभ माना जाता है। सफ़ेद हिरण प्रकृति की एक दुर्लभ और अनोखी देन है। इसका संरक्षण करना जरूरी है ताकि ये खूबसूरत चमत्कार आने वाली पीढ़ियों तक बना रहे। नंबर 1, अल्बिनो पेंगुइन। अल्बिनो पेंगुइन दुनिया के सबसे दुर्लभ और हैरान कर देने वाले पक्षियों में से एक है। सामान्य पेंगुइन काले सफ़ेद रंग के होते हैं, लेकिन अल्बिनो पेंगुइन का शरीर लगभग पूरा सफ़ेद या हल्का क्रीम रंग का होता है और इसकी आंखें गुलाबी या लाल दिखाई देती हैं। ये कोई अलग प्रजाति नहीं, बल्कि पेंगुइन की विभिन्न प्रजातियों में पाया जाने वाला एक अत्यंत दुर्लभ आनुवंशिक परिवर्तन एल्बिनिज्म है। एल्बिनिज्म एक आनुवंशिक स्थिति है जिसमें शरीर में मेलानिन पिगमेंट बिल्कुल नहीं बनता। इसी कारण पंख सफ़ेद हो जाते हैं और त्वचा हल्की गुलाबी, आंखें लाल या गुलाबी दिखाई देती हैं। अनुमान है कि लाखों पेंगुइनों में से केवल एक अल्बिनो पेंगुइन पैदा होता है, इसलिए जंगल में इनका दिखना बेहद असाधारण घटना मानी जाती है। इनकी लंबाई 40 से 120 सेंटीमीटर और वजन 3 से 40 किलोग्राम तक होता है। अल्बिनो पेंगुइन उन्हीं स्थानों पर मिलते हैं जहां सामान्य पेंगुइन रहते हैं, जैसे अंटार्कटिका, दक्षिणी ध्रुवीय द्वीप, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के कुछ तटीय क्षेत्र में। अल्बिनो पेंगुइन मांसाहारी होते हैं, जो मछलियां, क्रिल यानी छोटे झींगा जैसे जीव और स्क्विड खाते हैं। ये झुंड में रहना पसंद करते हैं और बेहतरीन तैराक होते हैं। सफ़ेद रंग की वजह से इनका शिकारियों से छुपना मुश्किल हो जाता है। पेंगुइन की कई प्रजातियां वल्नरेबल या एंडेंजर्ड श्रेणी में हैं। अल्बिनो पेंगुइन की विशेष गिनती नहीं होती, लेकिन वे अत्यंत दुर्लभ माने जाते हैं। अल्बिनो पेंगुइन को पहली बार 1800 के दशक में दर्ज किया गया था। दुनिया भर में अब तक गिने चुने अल्बिनो पेंगुइन ही रिकॉर्ड किए गए हैं। अल्बिनो पेंगुइन प्रकृति का एक नाजुक और दुर्लभ चमत्कार है। इसका अस्तित्व हमें ये याद दिलाता है कि जैव विविधता कितनी कीमती है और हमें हर जीव की रक्षा करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 ऐसे जानवर जिनका जन्म किसी चमत्कार से कम नहीं। अगर आपको ऐसे रेयर एनिमल्स के बारे में जानना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट में बताइए आपको इनमें से कौन सा जानवर सबसे ज़्यादा हैरान करने वाला लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रोमांचक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।